हाय एवरीवन, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। तो ये चिकन पुलाव तो कैसे बनाते हैं तो चलिए देखेंगे। तो इतनी अच्छी तो पीसेस जो छः छः तक का फुट रहे तो इतने अच्छा कैसा बनाते हैं तो चलो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रख डाले थे कुकर। तो कुकर रख डालने के बाद में से यहाँ देखो 1 स्पून होता तेल डाल डाले। तेल डालने के बाद में से आधा कटी हुई प्याज लेकर डाल डाले। तो हमें आधी प्याज डाल डालना इसमें। और प्याज लाल हुए तक जब तक हमें गोश्त धो लेना। तो ये गोश्त को ही नहीं आधे केजी ले लिए थे। हमें आधे केजी गोश्त ले लिए हुआ को आधे केजी चावल के वास्ते। तो यहाँ को देखो गोश्त हमें 3 पानी से धो लेना। पूरे 3 पानी से गोश्त अच्छे से धो लेने के बाद में से जब तक लाल हो गई थी हमारी प्याज लाल थी, लाल हो जाने के बाद में से हमें गोश्त डाल डालना। गोश्त डाल डालने के बाद में से हमें 1 स्पून होता हल्दी डाल डालना। हल्दी डालने के बाद में से आधा स्पून होता नमक डालना, मोटा नमक। तो बारीक भी डाल सकते हैं। और यहाँ को देखो आधा स्पून होता मसाला भी डाल डाले। और यहाँ और प्लेट में हमें ले लिए थे और आधा टमाटर और मेथी की भाजी। तो ये भी इसमें डाल डाले। तो टमाटर मेथी भाजी सब भी डाल डालने के बाद में पूरे मसाले डाल डालने के बाद में से इसे हमें अच्छे से मिक्स कर डालना। तो और सभी मिक्स कर डालने के बाद में से 1 स्पून होता खत्मीर मसाला ले लिए थे। तो ये 1 स्पून खत्मीर मसाला डाल डाल को इसे और भी अच्छा मिक्स कर डालना। तो पूरा मिक्स कर दे। यहाँ को देखो हमें एक प्लेट में ले लेते चकला, लौंग, इलायची, काली मिर्च। तो ये सब भी चार भी ले ले को हमें इसे अच्छे से कूट ले रहे थे। तो उसमें आपको पाउडर डालने के वास्ते जो भी हमें अच्छे से कूट लेने के बाद में से इसमें यहाँ को देखो हमें दाल डालना चिकन के इसमें। तो ये सभी दाल डालने के बाद में से इसे हमें 3 सीटियाँ के वास्ते छोड़ डालना। तो ये गोश्त गल जाने के वास्ते। और यहाँ हमारा गोश्त गल गया रहता 3 सीटियाँ आँको। और फिर हमें बोगना रख डाले। बोगना रख डालने के बाद में से तेल डाल डाल रहे ये पूरे तेल आको 4 स्पून होता डाल डालते। तो यहाँ को देखो हमें एक प्लेट में प्याज और टमाटे, पुदीना, मिर्चा और एक नींबू ले लेते हैं हमें। तो यहाँ को 2 प्याज और एक टमाटर और 6 मिर्चा और एक नींबू ये सब भी और पुदीना ज़रा ले लेते। तो तुम्हें यहाँ को यहाँ अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में से तेल और प्याज डाल डालो तुम्हें। तो ये प्याज आपको अच्छे से लाल हो जाना। तो पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाना। तो पूरा अच्छी लाल हो जाने के बाद में से प्याज तो हमें आपको यहाँ 2 स्पून होता खत्मीर मसाला डाल डालना। तो अच्छे से 2 स्पून डाल डालने के बाद में से अच्छे से इसे मिक्स कर डालना तुम्हें। और यहाँ ले लेते हैं हमें आधा कप दही छोटी खोटरी में। यहाँ देखो हमें डाल डाले दही। और दही डाल डालने के बाद में इसे भी ज़रा तुम्हें मिक्स कर डालो। तो तुम ना को यहाँ को देखो ऐसा कलर आ जाने के बाद में सभी मिलने के बाद में से तो तुम्हें पुदीना डाल डालना तुम्हें। और पुदीना डाल डालने के बाद में से मिर्चियाँ भी डाल डालो। और मिर्चियाँ डाल डालने के बाद में से टमाटर भी डाल डालो। ये मिर्चियाँ को हमें 6 मिर्चियाँ ले लेते इसमें। और 6 मिर्चियाँ और आधा टमाटर ले लेते। सब भी 6 मिर्चियाँ आधा टमाटर और पुदीना ज़रा ले लेते। तो सब भी डाल डालने के बाद में से इसे हमें अच्छे से मिक्स कर डालना। अच्छे से मिक्स कर डालने के बाद में से तो हमें 1 स्पून मोटा नमक ले लेते। तो ये मोटा नमक उसमें डाल डालना। और सब भी दाल डालने के बाद में से हमें प्लेट मूछ को जरा खुद छोड़ डालना 5 मिनट होता। तो यहाँ को दो हमें 5 मिनट होता छोड़ डाले रहता। यहाँ को ऐसा बन को तैयार होता। तो ये सब भी है नहीं जरा तेल में जो भी अच्छा पकना। और जो भी नरम नरम हो जाना टमाटे और मिर्चा जो भी हमें डाले रहते सो भी नरम हो जाने के बाद में से तेल में पक जाने के बाद में से तो हमें यहाँ को 4 गिलास उतना पानी डाल डालते। कई बोले तो 2 गिलास उतना चावल ले रहते आधे केजी। तो यहाँ को देखो हमें चावल लेने के वास्ते तो 4 गिलास पानी डाल डाल को इसे पकने के वास्ते छोड़ डाले। तो यहाँ हमें पहले चावल भिगो के रख लिए थे। तो भिगो के रख डालने के बाद में से एक और बार धो डाल रहे चावल को। चावल एक और बार धो डाल को इसे अच्छे से। तो हमें इसमें फिर से ये बोगने में जो भी हमें पानी पकने को छोड़े रहते हैं सो वो पानी में हमें अब उठा को डाल डालते हैं चावल।
तो ये सब भी हमें दाल डालने के बाद में से तो ये एक 5 मिनट ऐसे छोड़ डालो। इसे ज़रा अच्छा सा ज़रा पकना, ज़रा ज़्यादा पकने दो ना, ज़रा कनी कनी रहना, ज़रा पके तक जब तक हमें नींबू निचड़ लेना। तो नींबू भी डालने का रहता है इसमें, तो हमें वो एक नींबू काट को रख ले रहते सो जो इसमें निचड़ को रख लेना। और यहाँ को देखो हमें जो भी गोश्त गलाने रख डाले थे तो वो गल गया है, देखो इतना अच्छा हो गया है गल को। तो जो भी हमें यहाँ खाने को पकने छोड़े थे वो खाने में यहाँ को ही नहीं बकार के इसमें तो हमें गोश्त डाल डालना, जो भी अलग से पका ले रहे थे सो, और जो भी नींबू भी निचड़ को रख ले रहे थे सो वो भी डाल डालना। तो सब भी डाल डालने के बाद में से इसे हमें अच्छे से इसे मिक्स कर डालना इसे हमें। तो सब भी ये जो भी हमें रहता तो सभी मिक्स कर डालना। और मिक्स कर डालने के बाद में से इसे हमें दम को छोड़ डालना। तो ये दम को एक 5 मिनट तक का छोड़ डालो तुम्हें। तो यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर ले रही थी, तो प्याज और पुदीना दो भी काट को रख ली थी। प्याज मैं ये 2 काट ली थी और पुदीना ज़रा ले ली थी। और यहाँ देखो मैं दही डाल रही हूँ मैं चटनी के वास्ते। और दही डालने के बाद में से मैं यहाँ को छोटा स्पून होता है नमक ले लेती हूँ। नमक ले को डालने के बाद में से इसे मैं अच्छे से मिक्स कर डाल दूँ। अच्छे से पूरा मिक्स हो जाने के बाद में से मैं ज़री कोतमीर डालती हूँ इसमें। नहीं बनाए तक तो हमारे यहाँ को ये पुलाव भी दम हो गया था। तो चलो देखेंगे। तो यहाँ को देखो चिकन पुलाव तो पूरा अच्छे से पक गया ये तो दम हो को। तो हमें 5 मिनट छोड़े थे दम होने के वास्ते। तो यहाँ को देखो हमें बाउल में निकाल रहे कांच के। तो यहाँ को देखो ये बाउल में निकालते ही इतनी अच्छी खुशबू आ जा रही और पीसेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से फुट रहे। तो छीते ही यहाँ देखो मैं तुम्हें छीक भी बता डालता हूँ। तो यहाँ देखो हमें छीते छीते तक कितना अच्छा फुट रहे। तो इसी तरीके से बनाते हैं तो तुम्हें भी ज़रूर